इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। इस डिवाइस को इंस्टॉल करना, इसका बूटअप टाइम कितना है, रात में कैसा दिखता है, होते ही इसका जो ब्राइटनेस था वो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक एलसीडी वाला हेड अप डिस्प्ले। ये जो हेड अप डिस्प्ले है ये आपकी बोरिंग कार इंटीरियर को इंटरेस्टिंग बना सकता है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहता है और उसने मुझे रिसेंटली बताया कि कैसे ऑल्टो कार्स वहां पे बहुत पॉपुलर है, मेनली बिकॉज वहां पे रोड्स बहुत पतली हैं और सब लोग प्रेफर करते हैं एक ऐसी कार जो कि आसानी से निकल जाए। और लोगों ने ऑल्टो कार को जितना मॉडिफाई कर रखा है वहां पे वो कहीं पर नहीं हो रखी है। वहीं से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा हेड अप डिस्प्ले दिखाया जाए जो कि ओल्डर जनरेशन कार्स के लिए परफेक्ट हो। तो गाइस चलिए करते हैं सबसे पहले इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। दिस इज द बॉक्स इन विच आवर हेड अप डिस्प्ले हैज कम। यहाँ पे लिखा हुआ है कार इजी टू इंस्टॉल। ऊपर से हम इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमें मिल जाता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसको हम साइड में रख देते हैं। फिर हमें मिलता है इसको पावर देने का ऑप्शन, जो इसको पावर देंगे हम इसको OBD पोर्ट के थ्रू पावर देंगे और यहाँ पर हमें USB-C मिल जाता है। दैट्स क्वाइट गुड। और जो इसका केबल है ये काफ़ी पतला है इन ऑर्डर टू हाइड इट प्रॉपरली। फिर हमें मिल जाता है 2 एडहेसिव माउंट, यहाँ पर जो साइड में दे रखा है ये बेसिकली इस हेड अप डिस्प्ले के बेस प्लेट पे इंस्टॉल होगा और हम फिर इसको प्रॉपरली अपने डैशबोर्ड पे इंस्टॉल करेंगे। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द हेड अप डिस्प्ले इटसेल्फ। सो ये है इसका हेड अप डिस्प्ले। ऊपर की ओर एक बटन दे रखा है जिसको हम टैप कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं राइट और लेफ्ट में। फिर इसके अलावा इसका जो एडजस्टमेंट है वो मल्टीपल तरीके से हो सकता है। पहला है इस प्लेट का एडजस्टमेंट जो कि ऊपर नीचे किया जा सकता है और फिर इसको हम अगर ढीला कर दें पीछे से तो ये देखिए इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और पूरा का पूरा ये निकल भी सकता है। एंड दैट्स क्वाइट यूनिक आई वुड से। इसको हम जब प्रॉपरली इंस्टॉल कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारी गाड़ी में। इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो डिसेंट है। यहाँ पर आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, जब हम इसको पावर देंगे तब हम इसको देखेंगे और ओवरऑल इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम इस हेड अप डिस्प्ले का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर देखते हैं। इस डिवाइस को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी में OBD पोर्ट सर्च करना पड़ेगा। हमारी महिंद्रा थार में जो OBD पोर्ट है वो कुछ यहाँ पर है इस एरिया में। इसके बाद हमें रबर बिडिंग को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस HUD को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो रबर बिडिंग यहाँ से रिमूव होगी। और नीचे की ओर क्योंकि हमारा जो OBD पोर्ट है वो यहाँ पर है तो इतना हमें एटलीस्ट रिमूव करना पड़ेगा। सो लेट्स रिमूव इट। बस हम इसको ऐसे निकाल देंगे और फिर जो केबल है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। जो USB-C वाला केबल है उसको हम कुछ इस तरीके से अंदर की ओर प्रेस करके इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे ये प्रेस करने से ही अंदर इंसर्ट हो जा रहा है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस केबल को थोड़ा सा और हाइड करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अंदर डाल के हैव अ लुक। और यहाँ पर हमारा काफ़ी क्लीन लुक आ चुका है। फिर केबल को कुछ इस तरीके से छुपा देंगे नीचे तक और ऊपर से रबर बिटिंग को भी रीअटैच कर देंगे जहाँ तक केबल छुप गया है। जो एक्स्ट्रा केबल था उसको भी मैंने अंदर की ओर घुमा दिया है और अब केवल इतना सा पोर्शन बाहर निकला हुआ है। फिर हम इसे धीरे से यहाँ पर ऐसे डाल के निकाल लेंगे और फिर वापस पूरी जो बिडिंग निकाल रखी है वो प्रॉपरली और कम्प्लीटली अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमारा OBD पोर्ट के लिए जो सॉकेट है वो निकला हुआ है और ऊपर की ओर USB-C निकला हुआ है। और इसके बाद हम OBD सॉकेट में इसके पोर्ट को इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है और अब बारी है एक्चुअल HUD को इंस्टॉल करने की। मेरे हिसाब से जो HUD है अगर इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो सबसे परफेक्ट लगेगा। तो हम सबसे पहले इसके बेस प्लेट पे एडहेसिव माउंट को चिपकाएंगे और अब हम इसको प्रॉपरली यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब हम इस डिवाइस को पावर देंगे और ये देखिए यहाँ पर लिख के आ गया है स्मार्ट डिजिटल मीटर। फिर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज चूज करने का। लैंग्वेज विल बी इंग्लिश फॉर अस। तो बस इसको टैप करना है कंफर्म करने के लिए। फिर ये पूछ रहा है कि आप किलोमीटर पर आवर में जाना चाहते हैं या माइल्स पर आवर। आई थिंक किलोमीटर पर आवर इज बेटर। फिर पूछ रहा है कि आप OBD पोर्ट से इसका जो डेटा है वो कैप्चर करना चाहते हैं या GPS से। मैंने इसको OBD पोर्ट से सेट कर दिया है। एंड गाइस हमारा ये जो HUD है ये एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे
इधर की ओर, इधर की ओर, और ये जो कलर्स हैं ये एक्सेलरेशन या फिर स्पीड के साथ चेंज भी होते हैं एंड दैट इज वेरी कूल। अगर हम चाहें तो इसका जो फेस है उसको चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय फ्लिक ऑफ अ बटन। ये देखिए, टैप किया मैंने तो एक आ गया, फिर मैंने टैप किया तो इस तरीके का आ गया, फिर आ गया तो ये वाला इस टाइप से आएगा, फिर ये, और इस तरीके से टोटल 12 ऑप्शंस दे रखे हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपके एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में भी यूज हो सकता है। यहाँ पर आपको जी फोर्स का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर आपको वेरियस टेम्परेचर और आरपीएम और स्पीड शो कर रहा है। पीछे की ओर दे रखा है लाइट सेंसर, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है एज पर डे एंड नाइट, एंड द ब्राइटनेस इन द डे टाइम इज क्वाइट गुड। हैव अ लुक, यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि इसका बूट अप टाइम कितना है। मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन करता हूँ और ये एक्टिवेट हो चुका है इन नो टाइम, और यहाँ पे ये शो कर रहा है आरपीएम, स्पीड, यहाँ पे भी आरपीएम शो कर रहा है, यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर और अदर डिटेल्स। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो जो आरपीएम है वो भी इंक्रीज हो रहा है और जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। हैव अ लुक, ये ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन और ये येलो टाइप का कलर शो कर रहा है। एंड गाइज, इसके कुछ डिस्प्ले फेसेस तो बहुत ही यूनिक हैं, जैसे ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा ये वाला तो बेसिक लगा, बट ये वाला बहुत कूल है। इवन दिस इज वेरी नाइस। सो आप इतने ढेर सारे फेसेस हैं कि आप चूज कर सकते हैं विच वन यू वांट टू कीप एज योर नॉर्मल डेली ड्राइविंग। अगर आप सेटिंग्स में जाना चाहते हैं तो आपको इस वाले बटन को लॉन्ग प्रेस, और ये देखिए हम सेटिंग्स में आ चुके हैं। इसमें आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, स्विच का साउंड सेट कर सकते हैं और अलग अलग चीजें हैं जो कि आप इसमें सेट कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, और वो है एटमॉस्फेरिक लाइट। ये आप अगर आरपीएम पे रखना चाहते हैं कि स्पीड पे, इसको आप सेट कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से कि मैंने इसको स्पीड में सेट कर दिया इंस्टेड ऑफ आरपीएम। अब जब हम एक्सेलरेशन करेंगे तो इसके जो साइड के कलर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। हैव अ लुक। लेकिन जब हम गाड़ी ड्राइव करेंगे तो इसका कलर चेंज होता रहेगा। इवन इन ब्रॉड डे लाइट द ब्राइटनेस इज क्वाइट गुड, आई वुड से, और स्पीड भी काफी एक्यूरेटली शो कर रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एक बार अपनी ट्रिप कंप्लीट कर लेंगे और गाड़ी को बंद करेंगे, गाड़ी लॉक, अभी आपको एक ट्रिप इंफॉर्मेशन भी शेयर करेगा जिसमें कि आपके मल्टीपल इंफॉर्मेशन शेयर्ड है। एंड गाइस, एक्चुअली ये फीचर वाइज बहुत ही कूल सा प्रोडक्ट है जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है, और जो डेटा एक्यूरेसी ये शो कर रहा है दैट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट। और प्लस इसका जो एलसीडी की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। अब मैं आपको इसके रात का फुटेज दिखाऊंगा कि ये रात में कैसा दिखता है। सो गाइस, रात होते ही इसका जो ब्राइटनेस था वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया एंड इट इज लुकिंग क्वाइट गुड। इसका जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छा है, ये विजन को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है, और एक्चुअली में इसको आप राइट में कोने में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इसको बीच में इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो नॉर्मल व्यूइंग एंगल है वो इंटरप्ट होगा। So guys, now comes the final conclusion about this product. I would say that I am fairly satisfied with the performance of this product. इसका जो डिस्प्ले है वो काफी क्लियर है और ब्राइटनेस काफी अच्छा है। Even in daytime, I was able to see the numbers very clearly. And honestly speaking, mainly because it is being connected with the OBD port, इसमें जो data information share हो रही है वो बहुत ही precise और accurate से हो रही है। The overall build quality could have been better, but keeping in mind that it has been made for older generation cars, this car accessory would definitely enhance your car interiors. So guys, वीडियो कैसा लगा? Do let me know in the comments below and do subscribe to my channel if you haven't done already. Have a great day, enjoy your life and keep smiling.